दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को हमारी ओर से जय भोलेनाथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये चश्मा क्यों लगा रखा है। तो उसका रीज़न ये है कि आप सभी को पता है दिन भर बाइक चलाते हैं और फिर रात में देर रात तक आपके लिए वीडियो एडिट करते हैं। इस वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ, 1-2 घंटे नींद लग पाती है, इस वजह से आँखें सूजी रहती है मेरी। तो इस वजह से मैंने ये लगा रखा है और कोई बात नहीं है। तो अब आपको बताते हैं कि अभी तक की यात्रा में हमारे साथ में क्या हुआ। मतलब हम लोग घर से निकले और यहाँ तक पहुँचे, हमारे साथ में क्या क्या घटना घटित हुई। कुछ चीज़ें हम रिकॉर्ड कर पाए और बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बाइक से कर रहे हैं पूरे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा, जिसमें एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे भारत का भ्रमण ही है वो तो। और हमने कैसे कैसे करके हमारे एक एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए हैं यार। ऐसा तो है ही नहीं कि एक ही गांव में या एक ही शहर में सारे ज्योतिर्लिंग हैं हम लोग वहां पहुंच गए। हमने बड़े मुश्किल से एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचते पहुंचते बड़ी कठिनाइयों में अपनी यात्रा की है बाइक से। वैसे तो देखा जाए तो कार से करो या फिर बस से करो या ट्रेन से या एरोप्लेन से, सब में ही यात्रा कठिन होती है, लेकिन बाइक से तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा कठिन होती है, क्योंकि हम अनसेफ तरीके से रहते हैं। और उसमें हम लोगों ने दिन दिन भर बाइक चलाई और कभी कभी तो पानी इतना आता था कि सुबह से लेकर शाम तक पानी में चलते थे। ठीक है, वो तो आपने देखा ही। जो लोग हमारे नियमित वीडियो देखते हैं उनको सबको पता है कि हम लोगों ने कैसे कैसे करके हमारी इस यात्रा को आखिरी मुकाम तक पहुंचाया है। और बड़ी खुशी हो रही है हम लोगों को कि हम लोग अपनी इस यात्रा में अंतिम मुकाम तक पहुंचे हैं, यानी 12वें ज्योतिर्लिंग तक जा रहे हैं। और हमने सोचा नहीं था कि हम लोग ये कंप्लीट कर पाएंगे। हम लोग जब घर से निकले थे ना, उस समय क्या था कि 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम की यात्रा तक तो हमने कुछ भी नहीं लिखवाया था, बोर्ड वोर्ड कुछ लेके नहीं चले थे। लेकिन हमारे गुजरात के एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बार बार हमसे कहा कि आप एक बोर्ड बनवा लीजिए, पीछे टांग लीजिए, जिससे लोगों को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। पहले तो लोगों को पता नहीं होता था, हम तो बस निकल जाते थे शहर में से, गांव में से। तो अब जब से बोर्ड बनवाया है तब से हमारे साथ में क्या घटना घटित हो रही है वो आपको बताते हैं। कि जैसे ही हमारी गाड़ी रोड पर चलती रहती है, लोग या तो सैल्यूट करते जाते हैं या इस तरह से थम्स अप करते हुए अप्रिशिएट करते हुए जाते हैं, कुछ तो हाथ जोड़ते हुए हमें प्रणाम करते हुए जाते हैं। तो मतलब मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि यार हमारे साथ में ये क्या घटित हो रहा है, ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने कि लोग इतना ज़्यादा नतमस्तक हैं हमारे लिए। और कुछ तो पता क्या है, हमसे बड़े भी रहते हैं, वो हमारे चरण छूने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि आपके दर्शन कर लिए हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। तो पता नहीं यार, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है। दोस्तों ये सब जो है ना, वो हमारा कोई भी प्रताप नहीं है, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। भोलेनाथ की वजह से ही सब लोग हमें इतनी इज्जत इतना प्रेम दे रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि एक भैया जी जो थे ना, वो रोड के उस साइड में थे, वहीं से हम लोगों को प्रणाम करने लगे और फिर इस साइड में आके हमारे चरण छुए उन्होंने। फिर हमने भी उनको प्रणाम किया। मैंने कहा भैया आप तो बड़े हैं और आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। वैसे तो ठीक है कि हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप उम्र में तो हमसे बड़े हैं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन उन्होंने जो बातें कही ना, वो हमारे हृदय को छू गई। और कहीं ना कहीं हमें भी लगा कि यार ये कोई छोटा मोटा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा हूँ। कारण ये है कि एक बाइक से पत्नी के साथ में इतनी कठिन यात्रा करना बहुत मुश्किल है। और लोग प्रणाम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं। और यहाँ मतलब हरिद्वार से यहाँ तक आए ना, तब तक तो एक जगह कहाँ पे रुके थे अपन, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में वो संगम था, आप लोगों को मैंने दिखाया था, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वहाँ गंगा जी बनती हैं। तो वहाँ पे क्या, हमने गाड़ी खड़ी कर दी और जैसे ही हमने गाड़ी खड़ी करी तो वहाँ उस गाड़ी को देख देख के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और फिर उन्होंने हमें प्रणाम किया और बोला। सबसे ज़्यादा पता है एक चीज़ बोल रहे हैं हमसे, पूरी यात्रा में जब से वो बोर्ड लगाए तब से हमसे एक ही चीज़ बोला जा रहा है। और कुछ जैसे यूट्यूब पे कमेंट्स भी आते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे भी लोग हमसे कमेंट करते हैं। वो एक कमेंट जो है ना, वो कॉमन होता है, वो ये होता है कि सभी लोग हमको शिव और पार्वती कहते हैं। मतलब ज़्यादातर तो हमने यही देखा है, सब लोग यही कहते हैं कि आप तो हमारे शिव और पार्वती हो। और मतलब पता ही नहीं ये क्या है क्या नहीं है, सब भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा है।
और उनकी वजह से ही इतना प्रेम मिल रहा है, नहीं तो हम में क्या है, हम एक तुच्छ से प्राणी है, गांव में रहते हैं, ये भी गांव की रहने वाली, मैं भी गांव का रहने वाला, और एक छोटे से गांव में निवास करने वाले, देश दुनिया का ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन बड़े बड़े शहरों में से निकलते हैं। और दिल्ली में से निकले ना हम लोग, आप सोचते होंगे कि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा वैसा माहौल होगा, लेकिन हम जब दिल्ली में से निकले तो दिल्ली में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है दिल्ली में, उसमें ही चलते हुए या तो वो सल्यूट करते हुए जा रहे हैं, या थम्स अप करते हुए जाते हैं हमें, या प्रणाम करते हुए जाते हैं। और कह सकते हैं कि सोचा नहीं था कि दिल्ली में भी इतना ज़्यादा लोग हमें प्रेम देंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे। और इसके बाद तो हरिद्वार से यहाँ तक आते आते तो इतने ज़्यादा लोग मिले और उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था, कई तो खड़े होकर देखते रहते थे और वो पूछते रहते थे कि यार भैया आपने कैसे कर लिया, ये ऐसा तो असंभव है। कुछ लोग तो प्रूफ मांगते हैं कि आपने ये किया है बताओ, तो हम लोग बस उनको चैनल दिखा देते हैं, कम से कम वो सबसे बड़ा प्रूफ है कि देख लो भैया चैनल पे जाके। तो हमारे साथ में ये घटनाएं घटित हो रही हैं, मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि लोग इतना ज़्यादा प्रेम देंगे, हमें इतना ज़्यादा इज्जत देंगे। और ये सब है भोलेनाथ का प्रताप, भोलेनाथ की कृपा। आप समझ भी नहीं सकते कि भोलेनाथ इतनी ज़्यादा कृपा करते हैं। हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए लोग इतना ज़्यादा इज्जत प्रेम दे रहे हैं ना, वो सब भोलेनाथ की कृपा है। और आप सभी लोग भी जो कमेंट में हमारे लिए लिखते हैं वो हमारे हृदय को छू जाते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे हम लोग दिन भर परेशान हो जाते हैं ना, तो जब आपके कमेंट पढ़ते हैं तो इतना अच्छा लगता है हमको कि कम से कम हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी जो कठिन तपस्या है, हमारा जो प्रण था, हमारा जो संकल्प था, वो पूरा होने जा रहा है। आप समझ सकते हो हमारे हृदय में कैसा भाव होगा, कैसा लग रहा होगा। मतलब आप कोई एक बड़ा सा संकल्प लो, एक बड़ी सी प्रतिज्ञा करो, और अगर आप वो पूरी करने जाएं तो कितना अच्छा लगेगा आपके हृदय को। तो वही हमारे हृदय को भी महसूस हो रहा है। आप सभी लोग भी बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, तो आप सभी का प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बना रहे दोस्तों। और अब आपको देखने को मिलेंगी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा, क्योंकि ये यात्रा हमारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। हम लोगों ने पहले भी केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा की है, पहले मैं 2 बार केदारनाथ आ चुका हूँ और बद्रीनाथ 1 बार। तो उत्तराखंड कई बार घूमे हैं, लेकिन बाइक से कभी नहीं आया हूँ मैं, और ख़ास तौर पे पत्नी के साथ। और बहुत ही ज़्यादा रोमांचित करने वाला क्षण है हमारे लिए। तो आप सभी लोग अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से जय भोलेनाथ।